बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आर्यू स्टार्ट करने जा रही हूँ। आर्यू मतलब मैट्रिक्स, ठीक है। ये इसमें मैंने आर्यू मैट्रिक्स का पूरा चैप्टर कवर किया है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। समझ लेते हैं मैट्रिक्स क्या होता है। संख्याओं का आयतकार सारणी में के रूप में व्यवस्थित होना ही हमारा आर्यू कहलाता है, ठीक है। ये आयतकार है, इसमें क्या है, संख्या 2 3 1 6 4 5 3 2 0। इसमें क्या है, पूरा एक व्यवस्थित है। तो इस आयतकार के रूप में व्यवस्थित होने क्या कहलाता है, मैट्रिक्स कहलाता है। अब आर्यू में दो चीज़ होती है, कौन से, एक स्तंभ होता है, एक पंक्ति होती है। जब नंबर राइट साइड चलते हैं तो उसे पंक्ति कहते हैं, और जब नीचे आते हैं तो उसे स्तंभ कहते हैं, ठीक है। अब देखते हैं अब अवयवों की संख्या, अवयव की संख्या क्या होती है, m इंटू एन। m क्या हमारी पंक्ति है, इंटू n क्या हमारा स्तंभ है, ठीक है। अब यहाँ पे m पंक्ति कितनी है हमारी, 1 2 3, ठीक। 3 यहाँ पे मल्टीप्लाई किससे, n से। स्तंभ कितने, 1 2 3, ठीक। कितने स्तंभ, तो 3 3 9, मतलब अवयव की संख्या कितनी होगी, 9। तो काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो अवयव की कितनी संख्या निकल रही है, 9 आ रही है, ठीक है। फिर अब देखते हैं अवयवों के प्रकार। अब अवयव के कई प्रकार के होते हैं, लेकिन मैंने जो बेसिक लिए हैं, ठीक है। जैसे वर्ग जो पंक्ति इक्वल टू स्तंभ, मतलब जिसमें पंक्ति की संख्या बराबर स्तंभ की संख्या। जैसे पंक्ति कितनी है इसमें, 1 2 1 2 2 है, और स्तंभ कितने हैं, 1 2 2, मतलब दोनों की संख्या क्या इक्वल है, ठीक है। इकाई या तत्सम काव्य क्या करते हैं, जब विकर के रूप में 1 हो, बाकी सब 0। जैसे विकर क्या है, 1 1 1, बाकी सब क्या है 0। अब इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, जैसे 0 0 1 1 1 0 0 0 0। ये भी हमारे कितने विकर के रूप में है, ठीक है। मतलब एक विकर 1 1 है, बाकी सब क्या है 0 है। इनको हम आई के रूप में भी प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। अब देखते हैं विकर आदि क्या है। विकर आदि होते जो कर के रूप में खाली संख्या हो, बाकी सब क्या हो 0 हो। जैसे 2 3 4, कर में एक संख्या है पिछली लाइन में, बाकी सब क्या हो 0 है, तो ये विकर आदि कहलाता है, ठीक है। अब आता है आव्यूह का योग्य। अब आव्यूह को प्लस कैसे करेंगे, जैसे मैंने a प्लस बी लिया, तो a क्या है हमारा 2 4 है, प्लस b क्या है 3 1 है। अब इनको ऐड क्या करेंगे, कैसे करेंगे, सेम अगर ले लेते 2 + 3 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, और 4 + -1 तो प्लस माइनस हो जाएगा, तो 4 - 1 3 हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से हो जाता है। फिर आव्यूह का अंतर, अब माइनस कैसे करेंगे, जैसे ये आव्यूह होगा, ये आव्यूह, अब दोनों माइनस करेंगे तो सेम जगह पे सेम डिग्री लेते हैं, ठीक। जैसे क्या लिखा है इसमें 2 - 4, ठीक। इस प्लेस में कौन सा नंबर इसमें 4 है, तो यहाँ पे लिख करके दिखा देती हूँ 2 - 4, ठीक। अब फिर 3 - 3 किस प्लेस में कौन सी डिजिट है 5, यहाँ पे 3 - 5 हो जाएगा, ठीक। अब 2 किस प्लेस में कौन सी 2 डिजिट है, तो 2 - 2, फिर 1 - 1 प्लेस में 3 है, तो 1 - 3 ये हो जाएगा हमारा, ठीक है। तो 2 - 4 कितना, माइनस का 2 हो जाएगा, 3 - 5 माइनस का 2, 2 - 2 0 हो जाएगा, 1 - 3 माइनस का 2 हो जाएगा, इस तरीके हमारा माइनस हो जाएगा। अब क्या आता है अवयव का गुणनफल। अब देखिए मल्टीप्लाई में ये होता है कि मल्टीप्लाई में हमारा जो अवयव होते हैं, दो अवयव को मल्टीप्लाई कराते हैं, ठीक। एक अवयव में स्तंभ की संख्या और दूसरे अवयव में पंक्ति की संख्या बराबर होनी चाहिए, ठीक है। जैसे मैंने लिया, इसमें कितने स्तंभ, 2 हैं, उसमें दूसरे बी वाले में कितने पंक्तियाँ हैं, 1 2, इसमें स्तंभ, इसमें पंक्ति, दोनों इक्वल है ना, तभी वहाँ मल्टीप्लाई हो पाएगा ना, नहीं हो पाएगा, ठीक है। चलिए करके दिखाती हूँ अब इसका मल्टीप्लाई। तो क्या है, पहली पंक्ति इंटू पहला स्तंभ, पहली पंक्ति क्या है 2 और 4 है, पहला स्तंभ 3 और 2 है, ठीक है। इसका मल्टीप्लाई है 2 का मल्टीप्लाई है 3 से, 2 3 6 प्लस 4 2 8, ठीक। इसका मल्टीप्लाई इससे, ये होगा खत्म। आप पहली पंक्ति का इंटू दूसरे स्तंभ से कराते हैं, ठीक है। तो 2 यहाँ मल्टीप्लाई 2 1 2 प्लस 4 5 20, ठीक है। अब इसका मल्टीप्लाई फिर पहले स्तंभ से कराते हैं, 2 3 6 प्लस 3 2 6, ठीक है। 2 1 2 प्लस 3 5 15, ठीक। ये हमारा हो जाएगा। अब इसका एडिशन करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 14 5 22 15 17, ये हमारा हो जाएगा, ठीक है। इसका आंसर है, ठीक है। अब क्या है परिवर्त आव्यूह। परिवर्त आव्यूह क्या होता है, मतलब ए डैश निकालना, इनको हम ए डैश भी कर सकते हैं, या इसको इंग्लिश में कहते हैं ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है। कुछ नहीं होता है, देखिए जैसे ए आव्यूह है हमारा कौन सा 2 - 3 3 1 0 4, ये, ठीक है। अब इसमें डैश में क्या हो जाता है, ए डैश निकालने में जो स्तंभ होता है वो हमारे पंक्ति में चेंज हो जाता है, जो पंक्ति होती है वो हमारे स्तंभ में चेंज हो जाता है, ठीक है। जैसे इसमें स्तंभ क्या था हमारा 2 - 3 और 3, इसको मैंने इस स्तंभ को मैंने ऊपर ले गई, तो क्या बन जाएगा, 2 यहाँ पे होगा, 3 ऊपर चलेगा, माइनस का 3 हो जाएगा, 3 है तो 3 हो जाएगा, ठीक। अब ये स्तंभ ऊपर चला तो ये स्तंभ क्या नीचे आ जाएगा, तो पंक्ति बदल जाएगा। तो 104 क्या था स्तंभ था, इन्होंने पंक्ति चेंज कर दी, तो 104 ये हमारा परिवर्त आव्यूह होता है, ठीक है। ठीक है। सममित आव्यूह का जो ए डैश होता है इक्वल टू ए हो जाता है। जैसे मैंने इसमें ए है 2 3 और 3 4, इसका डैश निकालने तो क्या हो गया, ये पंक्ति थी हमारे स्तंभ में बदल गया, स्तंभ क्या हो गया पंक्ति में चेंज हो गया। सेम है, देखिए ए और डैश सेम है, 2 2 3 3 3 3 4 4 दोनों सेम इक्वल है, तो हमारा सममित आव्यूह हो जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं, अब देखते हैं 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38 - 39 - 40 - 41 - 42 - 43 - 44 - 45 - 46 - 47 - 48 - 49 - 50 - 51 - 52 - 53 - 54 - 55 - 56 - 57 - 58 - 59 - 60 - 61 - 62 - 63 - 64 - 65 - 66 - 67 - 68 - 69 - 70 - 71 - 72 - 73 - 74 - 75 - 76 - 77 - 78 - 79 - 80 - 81 - 82 - 83 - 84 - 85
विषम सममित है। विषम सममित क्या होता है, ए डैश जो है इक्वल टू माइनस ए होना चाहिए, मतलब जो इस ए का ट्रांसफर निकालेंगे, ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, माइनस को कॉमन ले लेंगे, माइनस कॉम इस ए डैश ये हमारा, इसमें माइनस कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, माइनस का 2 था, माइनस कॉमन ले लो 2 हो जाएगा।